Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statements related to the crystal field splitting in octahedral coordination entities is incorrect? Option 1, the dx square minus y square and the dz square orbital has more energy as compared to the dxy, dyz and dxz orbital. Option B, crystal field splitting energy delta naught depends directly on the charge of the metal ion and on the field produced by the ligand. Option C, in the presence of bromide as the ligand, the distribution of the electrons for D4 configuration will be T2G3 Eg1. Option D, in the presence of cyanide as a ligand, delta naught is less than pairing energy. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें एक इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर हम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके केस में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दी CFT के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है टू कंपोनेंट्स के अंदर, lower energy T2G orbital and higher energy EG orbital. EG orbital are made up of dx square minus y square and dz square orbital, and T2G are made up of dxy, dyz and dxz orbital. ठीक है, जिसके केस में हमारे पास ये हमारा क्या होता है, बेरी सेंटर देखने को हमारे को मिलता है, and this energy gap is known as the crystal field splitting energy, that is delta naught. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी ऑफ द ईजी ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द T2G ऑर्बिटल। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड के कंपैरिजन में क्या है, हायर होती है। यानी हमारी स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट 2 के ऊपर। जो डेल्टा नॉट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन दी चार्ज ऑन दी मेटल आयन एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन दी लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर। क्यों? जितना ज्यादा हमारे पास हायर दी चार्ज मेटल आयन के ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, लिगेंड उसके क्लोज आएंगे। जितने ज्यादा लिगेंड क्लोज आएंगे उतनी ही ज्यादा हमारे को क्या देखने को मिलेगी, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम लिगेंड के बारे में बात करेंगे, जितनी ज्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा हमारे को क्या देखने को मिलेगी, स्प्लिटिंग। तो यानी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो चार्ज ऑन दी मेटल आयन और लिगेंड स्ट्रेंथ दोनों से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी स्टेटमेंट 2 भी हमारी क्या है, करेक्ट है। अब हम जाते हैं स्टेटमेंट 3 की तरफ। स्टेटमेंट 3 हमें क्या कह रही है, अगर मैं ब्रोमाइड को एज अ लिगेंड के तौर पे यूज करूंगा तो D4 कन्फिग्रेशन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, अरेंजमेंट, वो होगी T2G3 Eg1। क्योंकि ब्रोमाइड हमारे पास कैसा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, और वीक लिगेंड के प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे देखने को मिलेगी, हमारे पास हायर Eg ऑर्बिटल्स होंगे, नीचे हमारे पास T2G ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। तो अब मैं अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूंगा तो पहले एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। यानी यहां से अरेंजमेंट क्या हो गई, T2G3 Eg1। यानी हमारी स्टेटमेंट 3 भी क्या है, करेक्ट है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट 4 की तरफ। स्टेटमेंट 4 हमें क्या कह रही है कि इन केस ऑफ साइनाइड एज अ लिगेंड, डेल्टा नॉट जो है वो लेस देन P होता है। ये P क्या है, P हमारे पास होती है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है जी, तो अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें पता है साइनाइड कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग देखने को मिलती है। और अगर पेयरिंग तभी देखने को मिलेगी व्हेन द स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। यानी साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नॉट जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी देखने को मिलता है। यानी हमारी स्टेटमेंट डी वो है इनकरेक्ट। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। I hope you understood it well. All the best. Thank you.